हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। तो बच्चे, ये जो नागरिकता है हमारे संविधान में 5 से 11 में दिया है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में। तो नागरिकता में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किसमें क्या बातें कही गई हैं बच्चे, एक एक करके हम देखेंगे। तो नागरिकता बच्चे है क्या? जैसे कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं अमेरिका का नागरिक हूं, तो बच्चे ये क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता के संबंध में बच्चे कौन कौन सी बातें हमारे संविधान के उस मोटी सी किताब में लिखी गई हैं, उसको बच्चे एक एक करके हम देखेंगे। तो बड़े आसानी से बच्चे पढ़ेंगे इसको, और आपको बच्चे ये जो नागरिकता का जो भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद है, यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बच्चे, ये भारतीय संविधान का भाग 2 है, और भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बातें की गई है कि सर एक भारतीय नागरिक के संबंध में या उसकी नागरिकता के संबंध में जो जो बातें बोली गई बच्चे, वह अनुच्छेद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 में बताई गई है। तो बच्चे 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 यह नागरिकता के संबंध में बताई गई है। और बच्चे, अगर वास्तव में आपने ध्यान से देखा तो ये पूरा मैं आपको याद भी करवा दूंगा एक ट्रिक से, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये भारतीय संविधान का भाग 2 है, जिसके नागरिकता बारे में बताया गया है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 में सर कौन कौन सी बातें बोली गई हैं? तो यहां ध्यान दें बच्चे, आर्टिकल 5 में सर कौन सी बातें बोली गई हैं? अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 में यह क्या गया है कि नागरिकता को परिभाषित किया गया है कि नागरिकता की क्या परिभाषा है, यानी किसी व्यक्ति को किस आधार पे नागरिकता दी जाती है। यहां पे नागरिकता को परिभाषित किया गया है भाग 5 में। तो भाग 5 में बच्चे, अनुच्छेद 5 में बच्चे, अनुच्छेद 5 में नागरिकता को परिभाषित किया गया है। तो याद करें कि सर आर्टिकल 5 में नागरिकता को जो परिभाषित किया गया, कौन कौन सी बातें होंगी जिससे आपको नागरिकता दी जाएंगी। तो पहला इसमें कहा गया बच्चे कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी जो इंडिया का क्षेत्रफल है, अपने भारत देश का क्षेत्रफल है, वह उसके बाउंड्री के भीतर किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी, यानी वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता कोई भी भारत में जन्म। ये क्या है? जैसे मान लीजिए आपके माता पिता, अभी आप इंडिया में हो, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपके माता पिता भारत देश को छोड़ करके अमेरिका चले गए और वहीं अमेरिका में बस गए, लेकिन आपको अपनी मिट्टी, अपने देश की याद आई और आप इंडिया चले गए। आप कहां गए? अपने भारत देश चले गए। तो ऐसे में क्या आपको नागरिकता दी जाएगी? तो यस, आपको नागरिकता दी जाएगी। तो यही कह रहा है कि माता पिता कोई भी भारत में जन्मा हो, या तो मदर जर्नी हो या तो पिता, दोनों में से अगर कोई भी जन्मा है तो आपको नागरिकता मिलनी चाहिए, यानी आपको नागरिकता दे दी जानी चाहिए। तीसरा कह रहा है बच्चे, जो नागरिकता को परिभाषित करता है कि संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत में अधिवास किया, यानी सर जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, इसी दिन हमारा संविधान जो है बच्चे यह प्रवृत्त हुआ, यानी संविधान हमारा प्रारंभ हुआ। तो ये वो डेट है 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान प्रवृत्ति होता है, यानी संविधान शुरू होता है। उसके पहले वह व्यक्ति भारत में अधिवास किया। तो ये 3 बातें हैं जो नागरिकता को परिभाषित करती हैं। पहला, कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, कि उसके माता पिता कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में, उसके माता पिता भारत में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। और तीसरा कह रहा है
कि संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले, तो वह उसके ठीक पहले भारत में अधिवास किया हो। तो इसे आसानी से आप याद कर लेना, 2 बार 3 बार पढ़ोगे बच्चे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब दूसरा आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल ये 6 कहता है बच्चे कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, कि आर्टिकल 6 में ये कह रहा है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ गए, यानी जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के समय वे लोग जो पाकिस्तान को छोड़ करके भारत देश में आ गए, तो क्या उन्हें नागरिकता दी जाए? तो इनके बारे में कही गई है कि आर्टिकल 6 ये कहता, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग बंटवारे के समय भारत आ गए, क्या उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए? तो ये है हमारा आर्टिकल 6। मैं एक एक करके सब आपको याद करवाऊंगा, एकदम ठीक से याद करवाऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 6 में ये बातें कही गई और कौन कौन सी बातें आर्टिकल 6 में जोड़ी गई। इसमें कहा गया पहला, यदि वह या माता पिता या दादा दादी या नाना नानी कोई भी 1935 के एक्ट से पहले भारत में जन्मा हो। बच्चे आपको मालूम होगा 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम। तो जो ये भारत शासन अधिनियम से पहले कोई भी, या तो वह, उसके माता पिता या नाना नानी, कोई भी अगर भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है यही कहता है इसके बारे में कि अगर आप या आपके माता पिता या नाना नानी कोई भी अगर भारत में उसके पहले जन्मा है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोली गई है? 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत आया। 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत आया हो या इसके बाद भारत के सक्षम अधिकारी से नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन किया हो या 6 माह के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में रहा। यह वह डेट है 19 जुलाई 1948। यह वह डेट है 19 जुलाई 1948। इसके पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आया 19 जुलाई 1948 से के डेट से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आया और भारत आने के बाद, जैसे पाकिस्तान से आ गया या तो पाकिस्तान से आ गया और भारत आने के बाद वो कहा मैं अधिकारी से अप्लाई किया हूं नागरिकता के लिए, या यहां अपने भारत देश में वो 6 महीने रह लिया हो, तो उसे भी नागरिकता का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 6 में यही कह रहा है कि पाकिस्तान से जो भी लोग भारत आ गए उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। किस आधार पर मिलनी चाहिए? तो पहला आधार है कि वह या तो माता पिता या तो नाना नानी कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, 19 जुलाई 1948 से पहले उसने भारत के सक्षम अधिकारी से नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो और 6 महीने अगर अधिवास किया हो तो पाकिस्तान से आए हुए ऐसे लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं आपको एकदम याद करवाऊंगा, अभी याद हो जाएगा। 7वां क्या कहता है? 7वां जैसे आर्टिकल 7। अब मैं अगर आपको याद करवाना चाहूं तो ऐसे याद करवाऊंगा, मैं तो ऐसी तरह याद किया हूं और मैंने ऐसे करके पूरे आर्टिकल्स को याद कर लिया। 465 प्लस आर्टिकल्स जो हो चुके हैं संशोधन करके मैंने सबको याद कर लिया, मात्र यही ट्रिक अपना करके। तो आपको भी यही ट्रिक अपनानी चाहिए। आर्टिकल 7 यानी 7 से ऐसे लग रहा है 7 से कि ये लोग साथ नहीं देंगे। अगर याद करना बच्चे आपको ऐसे याद करना होगा। आर्टिकल 7 को अगर आप ऐसे देखो, जैसे आप अपने दिमाग बना लो कि आर्टिकल 7 मतलब साथ, यानी ऐसे लोग साथ नहीं देंगे। यानी ऐसे लोग जब साथ नहीं देंगे तो भारत से कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान को चले जाएंगे। तो आर्टिकल 7 में यही कह रहा है कि ऐसे लोग भारत से पाक को जो प्रजनन किया है उनके बारे में नागरिकता की बातें की जा रही है कि ये लोग जो साथ है, आर्टिकल 7 में साथ नहीं देंगे, ये भारत से कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान को चले जाएंगे। तो ऐसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। आर्टिकल 8, अब बच्चे इसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक अपनाओ। 8 माने अठन्नी। 8 माने क्या होता है? अठन्नी। और अठन्नी क्या है? देसी है। अठन्नी क्या है बच्चे? देसी। जिसे अपनी देसी लैंग्वेज क्या कहते हैं? अठन्नी, चवन्नी सब कहते हैं। तो ये
8 माने अठन्नी, तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता, यानी 8 माने अठन्नी, और अठन्नी क्या है, अपने देश की लैंग्वेज है, देश की लैंग्वेज है अठन्नी, चवन्नी, तो ये सब है। तो 8 माने आर्टिकल 8 माने अठन्नी, अठन्नी माने देशी, तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। तो 8 माने अठन्नी, अठन्नी माने देशीकरण, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। अगर यहां कहा जाए आर्टिकल 9 में कौन सी बातें कही गई हैं, तो आर्टिकल 9 इसे याद करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। नो नो, नो माने क्या होता है बच्चे, नो, नो माने नो नो, नहीं नहीं, यानी ये लोग नागरिकता का क्या करेंगे, त्याग कर सकते, हमको नहीं चाहिए, नो नो, नागरिकता का क्या कर सकते, त्याग कर सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल 9 को याद करने के लिए 9 माने नो, 9 माने नो, यानी नागरिकता का त्याग, 9 माने नो, नो माने नहीं, नागरिकता का त्याग। तो ऐसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 क्या कहता है, तो 10 कहता है बस, 10 क्या कहता है, बस। तो यहां इसको आसानी से याद कर लो, आर्टिकल 10, 10 माने क्या होता है, बस, 10 माने बस, यानी नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। तो आर्टिकल 10 को याद करने के लिए आप बहुत बेहतरीन ट्रिक ले लो। आर्टिकल 10, 10 माने बस, बस माने नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ये कहता है नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए संसद विधि या नियम या कानून बना सकती है। यानी 11 यानी 11 को आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, जो काम पहले हुआ उसको संसद पुनः संशोधन कर सकती है। जैसे कि बच्चे देखिए, माइंड को सेट करिए, ऐसे सेट करिए कि आपको चीजें याद आ जाए। जैसे यहाँ आर्टिकल 11 यानी पहले एक काम हुआ है, फिर दोबारा वही काम हो जाए, पहले एक काम हुआ फिर से दोबारा वही काम हो जाए। तो नागरिकता पहले मिली थी, उसके संबंध में ये जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके संबंध में यानी उसके प्राप्ति और समाप्ति के लिए संसद नियम और कानून बना सकती है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, आर्टिकल 11 में डबल वन दिया है, तो यानी नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति दोनों के लिए संसद नियम और कानून या संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आसानी से आप भाग 2 में जो नागरिकता के संबंध में जो बातें बताई गई हैं उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। अब मैं आपको वो समय आ गया जो ट्रिक के माध्यम से बता दूं ताकि आपको पूरी तरह याद हो जाए। तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बात की है, नागरिकता में भाग 2 क्या दो, नागरिकता दो, भाग 2 क्या दो, नागरिकता दो। तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बताई गई है। सर कौन कौन से आर्टिकल में, भाग 2 5 से 11 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 में कौन सी बातें बोली गई, 5 में नागरिकता को परिभाषित किया गया, 5 में नागरिकता को परिभाषित किया गया। 6 में छी छी, 6 माने क्या, छी छी, पाक जगह से। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान भारत पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ये सेंस है कि याद कैसे करें। पाकिस्तान ना लीजिए, इसको मानिए पाक, क्या मानिए पाक, पाक से भारत को प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता, यानी पाक, पाक माने स्वच्छ जगह, स्वच्छ जगह से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता। तो ऐसे याद करो, आर्टिकल 6 माने छी, आर्टिकल 6 माने छी, पाक जगह से भारत को आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता। आर्टिकल 7 क्या है, 7 माने क्या करेंगे, 7 यानी ये लोग साथ नहीं देंगे, ये लोग साथ नहीं देंगे। यानी सर ये क्या है, ये लोग साथ नहीं देंगे, ये अपने भारत देश को छोड़ के कहां जाएंगे, पाकिस्तान। तो ऐसे लोग क्या अच्छे हैं, अच्छे नहीं है। तो आर्टिकल 7 में साथ नहीं देंगे, अपने देश से गद्दारी करके कहां चले जाएंगे, पड़ोसी पाकिस्तान में। तो 7 माने साथ नहीं देंगे, ये भारत का साथ नहीं देंगे और पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 माने मैंने कहा अठन्नी क्या है, देशी है,
तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। और आर्टिकल 9 माने नो त्याग कर दो, तो यह नागरिकता का त्याग करना उसके बारे में बताया गया है। और 10 क्या है सर? बस नागरिकता का बना रहना। 10 क्या है सर? बस माने नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 11 देखो, यहां नागरिकता डबल वन है। नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के लिए संसद नियम और कानून बना सकती है। तो दोस्तों मैंने ऐसे करके संविधान के मैक्सिमम आर्टिकल्स को याद कर लिया है। और याद करने का यह बेहतरीन तरीका है कि आप संविधान को पढ़ो डेली 5 आर्टिकल, और पढ़ने के बाद उसको एक सेंस दो, अपने माइंड का सेंस दो। सेंस दोगे तो ऐसे चीजें बच्चे आपको आसानी से याद हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे यही से बनते हैं। जो अगर आप संविधान पढ़ते हो और लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत को मैंने 2 बार पढ़ लिया, तो आपकी मैक्सिमम चीजें बच्चे मैंने कवर कर ली हैं। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हर एग्जाम के हर क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।